राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। मतलब मुझे वायरल फीवर कोल्ड वगैरह हुआ था तो उसमें अब आराम है और अभी है, मतलब पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ। तो जैसे 2-3 दिन से ना मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर पा रही थी और मतलब मैं बुक वगैरह लेके बैठती हूँ तो वही सर में दर्द होने लगता है। फिर भी थोड़ा बहुत अपने जैसे बुक वगैरह है वो पढ़ लेती हूँ और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। मोस्टली वीडियो ही मैंने देखी है। तो अभी जो 2-3 दिन का टाइम था उसमें मैंने क्या किया, बहुत सारी यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी और जैसे बड़े बड़े चैनल हैं उन पर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं मैंने उनसे क्लास ली और फिर देखा उनका पढ़ाने का तरीका और किस किस का मुझे समझ आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने नोट डाउन कर ली। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं अभी यूपीएसआई की सेल्फ स्टडी करूँगी और साथ में वर्किंग भी हूँ और मुझे सारा कुछ देखना है तो वो टाइम टेबल मैं खुद से ही मैनेज करूँगी। तो जो भी टाइम टेबल मैंने अपना बनाया है और मैं कैसे पढ़ूँगी और किस किस टीचर से पढ़ूँगी, कौन से चैनल से, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगी। अभी मैंने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो लिख लेना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो भी हमें पता रहेगा और हमारे माइंड में भी रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसे क्या है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और जो हमारे सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होते हैं उस पर हम वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि जैसे आपका मैथ रीजनिंग ज़्यादा वीक है तो फिर आप जीके जीएस हिंदी छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ने, चाहे थोड़ा पढ़ो, चाहे जैसे आधा घंटा 40 मिनट ऐसे दो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका साथ में वो भी चलता रहेगा और मैथ रीजनिंग भी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी, जीके जीएस तो मेरा हो जाएगा और हिंदी भी हो जाएगी। ठीक है, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार वीडियो देखने से या 1-2 बार पढ़ने से वो माइंड में सेट हो जाता है। तो मैंने अपना वही सबसे पहले सिलेबस लिखा है, क्या क्या पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी बुक लेनी है। तो 1-2 दिन में मैं अभी जाके बुक भी ले आऊँगी और उस हिसाब से मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी देखो मैंने कोई भी बैच अभी परचेज नहीं किया है। ठीक है, मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूँगी, यूट्यूब से ही पढ़ूँगी और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने फ्री में इतनी सारी क्लासें दे रखे हैं और उस पर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किसी से भी पढ़ रहे हो तो एक ये होता है ना कि किस टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है, जल्दी समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो वही मैंने अपने वही नोट डाउन कर लिया। आप लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करें तो और अच्छा है और अगर कोई बैच ले लिया तो और ही ज़्यादा अच्छा है। तो कमेंट में मुझे भी बताना कि कैसे तैयारी कर रहे हो, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी का बैच ले रखा है और कैसे कैसे मतलब पढ़ाई कर रहे हो। और जो भी मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है या जो जो बुक मैं ले रही हूँ या जैसे मैं पढ़ूँगी उसमें मुझे कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी है, क्या चेंज करना है या टाइम टेबल किस तरीके से, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो आप लोगों को इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा, साथ में आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। वैसे तो यूट्यूब पे देखो बहुत सारी वीडियो अब आ रही हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ अपना स्टडी ब्लॉग भी बना रहे हैं और उससे क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है। और देखो 24 घंटे हर कोई नहीं पढ़ता, तो मुझे तो इतने सारे काम है तो इसलिए मैं भाई डेली मेरा शायद ना हो, फिर भी मैं मतलब अपना टारगेट सेट करूँगी कि जैसे आप लोग यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, बहुत सारी वीडियो ऐसी देखने को मिल जाएगी कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो जो उनकी मतलब बताने की विधि है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, इतने घंटा पढ़ना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। आप वर्किंग हो या फिर घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री हो, तो इस हिसाब से आप अपने तरीके से टाइम निकालोगे। ठीक है, अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं सुबह में आपको मैथ पढ़ना है और 7 से 8, 8 से 9 ऐसे पढ़ना है, तो वो चीज़ सारा कुछ आप लोग ऐसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। बस आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि आपको कितने टाइम उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्या काम करना है। ठीक है, बस उससे हेल्प क्या मिल जाती है कि हमें तरीका पता चल जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए और ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ। जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने देखो रात में सारा कुछ सिलेबस वगैरह लिखा था और बहुत कुछ लिखा है मैंने, तो अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। भाई इसमें सब सिलेबस लिख लिया है और जो मुझे पढ़ना है, देखो छोटे छोटे नोट्स या छोटी छोटी नोटबुक अपने बैग में रखो और पढ़ लो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करती हूँ। जैसे मैंने अभी डिप्लोमा किया था उसमें इतने सारे सब्जेक्ट थे जो मैं मेट्रो में 1 घंटे का सफ़र रहता था, 1 घंटे तक पता ही नहीं चलता था, उसमें मेरी तैयारी हो जाती थी अच्छे से। तो वही मेट्रो में बहुत पढ़ाई की है मैंने, क्योंकि वर्किंग में होते हैं उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं अपना। इसमें तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। देख सकते हैं आप लोग कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। टारगेट यूपीएसआई सन 2025 ये मैंने लिख लिया है, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, थ्योरी कंसेप्ट के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, उससे फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई भी ऑनलाइन बैच
परचेज कर लिया तो फिर ठीक ही है, फिर तो आप टाइम टेबल से अच्छे से रूटीन में पढ़ोगे ही, और साथ में अपने नोट्स बनाते जाना, ठीक है। बुक आप कौन सी परचेज कर सकते हैं, बुक भी मैंने लिख रखी है जो मैं खरीदने जाऊँगी। जैसे बुक सामान्य ज्ञान के लिए NCERT की ले सकते हैं, या फिर लूसेंट की है, आदित्य पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। हिंदी के लिए लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन आप लोग ले सकते हैं, ये ठीक है। और मूल विधि तो घटना चक्र की ले लो क्योंकि वो ठीक है। और मैथ रीजनिंग के लिए बहुत सारे टीचरों की है, घटना चक्र की भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन, सॉल्व पेपर कोई भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो बहुत अच्छा है, मतलब जैसे बैच लिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर भी उस हिसाब से आप लोगों को साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है, वो बाद में रिवीजन के लिए काम आएंगे। और बुक वगैरह इतनी मतलब उनमें बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह होती है तो बुक नहीं पढ़ पाते, जो नोट्स होते हैं वो उनको जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और बार बार हम ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब जो टाइम टेबल है मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 जगह लिख लिया था, 2 कर दिया, 1 होना चाहिए। जैसे मैंने मैथ को मैं 2 घंटा दूंगी, ठीक है। हिंदी के लिए 1 घंटा काफ़ी है, रीजनिंग के लिए 2 घंटे, क्योंकि इनमें भाई कैलकुलेशन वगैरह करनी है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। तो जो चीज़ मेरी वीक है, जो टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आते, उन पर पहले वर्क करना है, इसलिए मैंने इतना टाइम इन्हें दे रही हूँ, ठीक है। GK GS मूल विधि, इसमें थोड़ा मूल विधि ज़्यादा पढ़नी है तो इसलिए 2 घंटे, क्योंकि GK GS वगैरह तो ईजिली याद हो जाएगी, लेकिन मूल विधि समझना बहुत ज़्यादा टफ है, मैंने देखी है, ठीक है। फिर बाद में मैंने अपना दूसरा टाइम टेबल भी बनाया, मतलब जब ठीक हो जाएगा तो 1 से 1.5 घंटा मैथ, 1 घंटा हिंदी, और 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग, और मतलब 1 घंटा या 1.5 ऐसे ही मूल विधि के लिए। तो ऐसे कुल मिला के मतलब मैं कोशिश करूँगी 4 से 5 घंटे की, 6 घंटे की स्टडी हो जाए। मतलब 6 घंटे की नहीं होती है तो 4 या 5 की भी हो जाएगी, वो भी एनफ है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई मैथ में जैसे पढ़ना है तो कहाँ से या कैसे मैं पढ़ूंगी। मैथ में देखो सबसे पहले कैलकुलेशन पे वर्क करना है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर सिलेबस वगैरह पूरा कंप्लीट करना है, और कंप्लीट नहीं भी होता है फिर भी साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। जैसे मॉक टेस्ट आप RWA या फिर टेक्स्ट बुक किसी का भी दे सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, उससे रिवीजन करना है, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपका जैसे स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा स्कोर भी अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग फिर डिमोटिवेट होकर करेंगे भी नहीं, लेकिन ये आपको करना है, उससे पता चलेगा कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, तो उस पर वर्क कर पाएंगे हम, ठीक है। और ये मैंने टीचर लिख लिए हैं, जैसे क्या कहते हैं, राहुल सर RWA से, राकेश सर जिन्हें आप लोग सब जानते हैं, आदित्य सर, और एक और है मतलब गगन प्रताप सर, उनसे मैं पढ़ूंगी, मुझे इन सब का समझ में आता है, ठीक है। रीजनिंग के लिए सेम वही चीज़ें फॉलो करनी है, और जो टीचर है मैंने लिख लिया है, संदीप सर से पढ़ूंगी, अंकित सर और पीयूष सर, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इन टीचरों के बारे में भी पता है आपको। अंकित सर हैं वो SSC मेकर करके कोई चैनल है, उससे मतलब मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इन सब के आपको नोट्स बनाने, उनसे बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है, बाद में। और हिंदी में आपको बुक पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और जो चीज़ उसमें आपको टफ लगती है उस पर काम करना है, ठीक है। तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने जो टीचर हैं उनके नाम लिख लिए हैं, और जिनसे मुझे समझ में भी आता है, और इनकी बहुत अच्छी मतलब यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट है, उनमें जाके आप लोग देख सकते हैं, मैराथन भी है, तो वो सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें ये नवीन सर, विवेक सर और नितिन सर, ठीक है। मूल विधि तो मैंने बता दिया है कि बुक से पढ़ूंगी मैं। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इनका मतलब वेटेज है, तो इन चीज़ों को पढ़ना भी ज़्यादा जरूरी है। तो ये आप चैनल हैं, इन पे काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो हैं और बहुत अच्छी हैं, क्रेजी जीके ट्रिक और रवि स्टडी IQ, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, और भी करंट अफेयर, ये कुमार गौरव सर की और खान सर की, मतलब हिस्ट्री वगैरह या सॉरी पॉलिटी है, वो काफ़ी अच्छा मुझे समझ में आती है, तो उनसे पढ़ सकते हैं। फिर आपको इन चीज़ों पे काम करना है, जैसे वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये नहीं है कि हमारा मैथ रीजनिंग वीक है तो बस उन 2 को ही पढ़ रहे हैं हम, GK GS हिंदी हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। चाहे थोड़ा टाइम दो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है, डेली टेस्ट देंगे उसका कि भाई हमसे क्या सॉल्व हो रहा है, क्या हम कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको पता होगी, ठीक है, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। उसके बाद आपको लिख लेना है कि भाई मैथ में हमें क्या पढ़ना है और हमने क्या पढ़ा, कितना करा, रीजनिंग में, हिंदी, GK GS वगैरह में, इन सबको लास्ट में देखने के बाद फिर सब कुछ रिवाइज कर लेना कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा और मुझसे क्या हो पाया क्या नहीं। उसका मेरा टाइम टेबल है, ये मेरा मैं इस हिसाब से ही पढ़ूंगी। और इसमें और भी कुछ ऐड करना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग कहाँ कहाँ से तैयारी करें वो जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।